बच्चों, आपको एक चित्र दिख रहा है। तो इस चित्र में आप जिस चीज़ को भी देख रहे हैं, उसे लेकर आपके मन में तरह-तरह के ख़्याल आ रहे होंगे। तो इन्हीं ख़्यालों को जब हम एक छोटे से पैरा में लिखते हैं, तो हम क्या-क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि ये एक जंगल है, इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों से हरियाली होती है और पेड़ हमारे मनुष्य जीवन में बहुत से उपयोग में आता है। पेड़ों से मनुष्य अपनी कई तरह की ज़रूरतें पूरी करता है तथा मनुष्य को पेड़ों को काटने के साथ साथ पेड़ों को लगाना भी चाहिए और पेड़ों से हमारा वायुमंडल भी शुद्ध रहता है, हमें शुद्ध हवा मिलती है और भी पेड़ों के कई तरह के फायदे हैं। तो इन्हीं विचारों को जब आप क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो अनुच्छेद में हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, यानी सिर्फ 8 से 10 लाइन, यानी 100 से 120 शब्दों में हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। अनुच्छेद लिखने में हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हम अपने विचारों को एक क्रमबद्ध रूप में लिख सकें, अभी कुछ बात फिर कुछ और, ऐसा नहीं। इसीलिए किसी भी विषय अनुच्छेद किसे कहते हैं, इसे आप देखिए कि एक विषय से संबंधित विचारों को जब हम एक समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसे ही हम अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद क्या है? किसी भी विषय का संक्षिप्त वर्णन। निबंध जब हम लिखते हैं तो हम बड़े विस्तार से लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम सिर्फ उसके एक छोटे से भाग को ही लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए और वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, लेकिन प्रभावशाली भी होनी चाहिए और अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि निबंध में होता है। और अनुच्छेद के आरंभ में अगर हम कोई कविता की लाइन लिख दें उस टॉपिक से जुड़ी हुई, या कोई सूक्ति लिख दें या कोई उदाहरण देकर के बात शुरू करें, तो अनुच्छेद ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। अब देखिए, एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, यह है शिक्षक दिवस पर। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ दिख रहा है, ये 3 पैराग्राफ में दिख रहा है। ये सिर्फ आपको एक उदाहरण के लिए दिया गया है, पर हम इसे एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे, इस तरीके से 3 हिस्सों में नहीं लिखेंगे। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में सिर्फ एक पैराग्राफ। तो ये शिक्षक दिवस पर लिखा गया है। तो आप हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उसी के बारे में लिखा गया है कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, उनके शिक्षा के प्रति क्या सिद्धांत थे, शिक्षकों के प्रति क्या सिद्धांत थे और हमें अपने शिक्षकों को किस तरह से सम्मान देना चाहिए तथा एक शिक्षक के क्या-क्या कर्तव्य होते हैं, क्योंकि शिक्षक क्या है? बच्चों को सही राह दिखाता है, शिक्षा देता है ना? तो इस तरीके से जब हम किसी भी एक विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, तो वही है हमारा अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लिखते समय आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आपके वाक्य छोटे-छोटे, आपने वाक्य शुरू किया और आप आगे की बातें उसमें जोड़ते गए, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वाक्य कब खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से आपने नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका वाक्य जो है वो छोटा रहे। जैसे आपने लिखा, जंगलों से हरियाली होती है, विराम, आपका एक वाक्य बन गया। हमने उदाहरण में जो देखा था, इसी तरह आप कहेंगे कि जंगलों से या पेड़ों से, जंगल में जो पेड़ हैं उनसे हमें प्राणवायु मिलती है। तो इस तरह अनुच्छेद आपको लिखना है।